गुड मॉर्निंग प्यारे स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस में। प्यारे स्टूडेंट, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम पढ़ने और समझने वाले क्लास 10th का सामाजिक अध्ययन कार्यपत्रक हमारा होगा 7, जो कि 22 जुलाई 2021 के लिए है। 21 जुलाई को आपकी हॉलीडे है, इसलिए 21 जुलाई की वर्कशीट नहीं आएगी, ठीक है। तो आज का हमारा जो डियर स्टूडेंट उप विषय है संसाधनों का संरक्षण, यानी जितने भी संसाधन हैं, कृषि है, परिवहन है, बिजली संसाधन है, इन सभी तमाम सारी संसाधनों का हम संरक्षण कैसे कर सकते हैं। तो आइए इसे हम प्रॉपर वे में डिस्कस करते हैं और एक एक करके समझेंगे जो संसाधनों का संरक्षण हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है और संसाधन का संरक्षण हमें कंटिन्यू लगातार करना चाहिए। किसी देश के आर्थिक विकास में संसाधन मूलभूत आवश्यकता, यानी कोई भी देश अगर विकास कर रहा है, डेवलप हो रहा है और डेवलप्ड हो चुका है, तो उसमें आर्थिक विकास की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। आर्थिक का प्रत्येक क्षेत्र जैसे कृषि, उद्योग क्षेत्र, परिवहन में खनिज एवं ऊर्जा संसाधन की आवश्यकता होती है, लेकिन संसाधन सीमित है, अतः संसाधनों के संरक्षण बहुत ही आवश्यक है। संसाधन कितना सीमित है, यानी ऐसा नहीं जो संसाधन मैक्सिमम मात्रा में, अगर हम 100% पानी वाटर की बात करें, ठीक है, तो वाटर में से 90 केवल इसमें जो है ना डियर स्टूडेंट, केवल 1% वाटर ही हमारे यूज के लायक है, ठीक है, इतना ही 1% वाटर ही यूज के लायक है। तो देखिए हमारे पास जो है ना सीमित हो गए मात्रा, ठीक है, अतः संसाधनों का संरक्षण बहुत आवश्यक है। खनिज संसाधनों के संरक्षण के उपाय कौन कौन से हैं, इसे हम समझें। खनिज का प्रयोग सुनियोजित एवं शतपोषीय तरीके से करने की आवश्यकता है, यानी खनिज का जो उपयोग है उसे तरीके से करना है, यानी ज़्यादा उपयोग नहीं करना है, ठीक है, और ऐसे करना है क्योंकि आने वाले भविष्य में जो भी व्यक्ति होंगे, जो भी हमारे जो मतलब मानव जाति होंगे, उनके भी यूज के लिए बचा रहे, ठीक है। निम्न कोटि के अयस्क को कम लागत उपाय प्रयोग करने के लिए नई तकनीक का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। निम्न कोटि के जो अयस्क है जिसकी क्वालिटी कम होती है, उनमें कम लागत का, यानी कम उसमें जो है ना इन्वेस्टमेंट करे और उसका प्रयोग नई तकनीक का प्रयोग करके करे, ठीक है। संसाधनों का पुनः चक्रण एवं पुनः उपयोग करना चाहिए। संसाधनों का क्या करना है, पुनः चक्रण। पुनः चक्रण यानी फिर से उसको उपयोग करना चाहिए, रिसाइकल करना चाहिए। अन्य प्रतिस्थापनों का उपयोग करना चाहिए, और अन्य प्रतिस्थापनों का ऐसा हो जो एक जगह भी यूज हो गया हो, दूसरी जगह भी यूज किया जा सकता हो उसे, राइट। संसाधन, ऊर्जा संसाधन के संरक्षण के उपाय क्या क्या हो सकते हैं। तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा जैसे ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत का अधिक से अधिक प्रयोग हो करना, ठीक है। सौर ऊर्जा का अधिक से अधिक हम प्रयोग करेंगे, ठीक है। निजी वाहनों के स्थान पर सार्वजनिक वाहनों का अधिक से अधिक हमें प्रयोग करने की आवश्यकता है, और जब उपयोग ना हो रहे हैं तो बिजली के स्विच को हमें बंद कर देना चाहिए, ठीक है। ऊर्जा को बचत करने वाले उपकरण का उपयोग करना चाहिए, जैसे एलईडी का उपयोग, ठीक है। अब हम देखेंगे डियर स्टूडेंट, बेहद ही खास इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चलिए, ऊर्जा संसाधन इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि यह कहा जा सकता है कि ऊर्जा ही बचत ही ऊर्जा उत्पादन है। ये कोट आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, पहला, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन, इस सभी क्वेश्चन का हम आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दीजिए। संसाधनों के संरक्षण हमारे लिए क्यों आवश्यक है, यानी संसाधनों का जो संरक्षण है वो हमारे लिए क्यों आवश्यक है। तो प्राकृतिक संसाधनों की न्याय संगत और योजनाबद्ध उपयोग को ही संसाधन का संरक्षण कहते हैं, और पृथ्वी पर कुछ संसाधन ऐसे हैं जो समाप्त नहीं होते हैं, लेकिन कुछ संसाधन ऐसे भी हैं जो कभी भी समाप्त हो सकते हैं। जो समाप्त होने वाले संसाधन हैं उनका संरक्षण आवश्यक है, जैसे कि पेट्रोलियम, कोयला इत्यादि। इन संसाधनों को संरक्षण प्रदान नहीं किया गया तो आने वाली पीढ़ी के लिए समस्या उत्पन्न हो सकती है,
और संसाधन के संरक्षण के दो उद्देश्य उद्देश्य भी हम बता रहे हैं डियर स्टूडेंट, इसे भी आप समझिए। वर्तमान पीढ़ी को इन संसाधनों का पूरा लाभ प्राप्त होकर आया जाए, अभी हम लोग भी पूरा लाभ करें, पूरा उसका बेनिफिट ले संसाधन का, और आने वाले पीढ़ी को भी पूरा बेनिफिट दे। हम अपने पीढ़ी के हित को ध्यान में रखने के साथ साथ आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं की पूर्ति का भी पूरा ध्यान रखते हैं। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन था संसाधन के संरक्षण हमारे लिए क्यों आवश्यक है, तो इसीलिए आवश्यक है, राइट। आई होप आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप अपने दैनिक जीवन में खनिज संसाधन को संरक्षण कैसे करेंगे। तो देखिए, हम अपने दैनिक जीवन में तो खनिजों का प्रयोग सुनियोजित एवं सतपोषीय तरीके से करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि खनिज का उपयोग हमें अवेयर जागरूक होकर के करना है। ऐसा नहीं है जो हम स्विच बिजली आई हुई है, हम बल्ब जला दिए, स्विच ऑफ नहीं किया, ज़रूरत पड़ने पर ऑफ भी करेंगे। ठीक है, और जो है ना नल को भी हमें जो है ना क्या करना चाहिए, खुला नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ खनिज संसाधन का पूछ रहा है, तो पेट्रोलियम का हमें उपयोग कम क्या करना चाहिए, कम से कम जो है ना उसका उपयोग करना चाहिए, और अपनी आवश्यकता की पूर्ति भी करनी चाहिए। तो कहने का मतलब डियर स्टूडेंट, खनिज संसाधनों का सुनियोजित एवं सतपोषित तरीके से करने की आवश्यकता है, और निम्न कोटि के अयस्कों का कम लागत प्रयोग करने के लिए नई तकनीक का प्रयोग करना चाहिए, और संसाधन का पुनः चक्रण यानी रिसाइकल होना चाहिए। ठीक है, और अन्य प्रतिस्थापनों का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट, थर्ड क्वेश्चन है, ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा उत्पादन है, कुछ उदाहरण देकर समझाए। तो ऊर्जा बचत ही ऊर्जा उत्पादन का महत्वपूर्ण आधार है, बिना ऊर्जा के संसार अधूरा है। हम सभी ऊर्जा बचत के मूल्य को समझें, जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा जैसे ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत का अधिक से अधिक उपयोग करें, निजी वाहनों के स्थान पर सार्वजनिक वाहनों का प्रयोग करें, और जब उपयोग ना हो रहा हो तो बिजली के स्विच को बंद कर दें, और ऊर्जा बचत करने वाले उपकरण का प्रयोग जैसे LED का आदि का प्रयोग करें। ठीक है, अगर आपको लगता है डियर स्टूडेंट ये वीडियो हेल्पफुल है, तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।